नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः एक बार आप लोगों के बीच में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर एजुकेशन हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे संगीत से जुड़े हुए विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो जी आज हमारे विषय के केंद्र में जो नाम है उसका नाम है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जो कि भरतनाट्यम विधा की एक बहुत ही बड़ी नृत्यांगना रहीं। और जो नृत्य पहले दासीअट्टम तंजौर नृत्य के नाम से जाना जाता था, उसे आधुनिक भारत में लोगों को एक नए नाम से जानने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसे हम आज वर्तमान में भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का जन्म मद्रास के मदुरई नामक स्थान पे 29 फरवरी सन 1904 में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम श्री नीलकंठ, जो कि मद्रास में एक अच्छे पद पर सरकारी कर्मचारी रहे, एक विद्वान व्यक्ति थे। और अंग्रेजी गवर्नमेंट के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। परिवार इनका उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की श्रेणी में इनका परिवार था। प्रारंभ में इनका नृत्य से कोई बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए कि लगाव नहीं रहा, किंतु एक संस्था थी जिस संस्था से इनके भाई जुड़े हुए थे और इनके परिवार के लोग जुड़े हुए थे, पिता भी जुड़े हुए थे। उस संस्था से जैसे जैसे बड़ी होती हैं भी जुड़ जाती हैं, इनका भी जुड़ाव हो जाता है। और वहाँ पे एक कर्मचारी होते हैं जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं, उनके आप सुपरवाइज़र कह सकते हैं, जॉर्ज अरुंडेल। और जॉर्ज अरुंडेल के संपर्क में आती हैं और उसके बाद उनका विवाह जॉर्ज अरुंडेल के साथ हो जाता है। जॉर्ज अरुंडेल उनसे उम्र में काफ़ी बड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी तमाम रूढ़िवादिताओं को तोड़ते हुए इनका विवाह उनसे होता है। उसके बाद जॉर्ज अरुंडेल के साथ ये विदेश यात्रा पर निकलती हैं और जहाँ पे इनकी पहली बार जो मुलाकात होती है वो बैले डांस जो है, एक वेस्टर्न पैटर्न का डांस होता है। तो जो बैले डांस की एक बहुत अच्छी कलाकार होती हैं, नृत्यांगना होती है, अन्ना पावालोवा के साथ इनका संपर्क होता है। और ये उस डांस फॉर्म से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती हैं और फिर से उस डांस फॉर्म को सीखती हैं। लंबी यात्रा रहती है और सीखने के बाद फिर जब ये आती हैं तो आने के बाद जिस फॉर्म को इन्होंने जाना और जो एक फ्यूज़न बना के डांस फॉर्म को इन्होंने प्रस्तुति की, या फिर जिसके लिए जिस क्षेत्र में आगे बढ़े डांस के जिस प्रारूप को लेकर के, वो चीज़ रहा साधिर। एक साधिर नामक नृत्य था जो कि फोक के साथ एक कॉम्बिनेशन के साथ वो नृत्य इन्होंने आगे बढ़ाया। बाद में इनके जो पति थे जॉर्ज, उन्होंने इनको बताया कि अगर आपको डांस फॉर्म को ही इम्प्रूव करना है अपने आप को, अगर इसी विधा में आपको आगे जाना है, तो आप प्रॉपर वे पे जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है उस चीज़ को आप सीखें और उसको आप आगे बढ़ाएं। ये बात इनको अच्छी लगती है और फिर ये क्या करती हैं कि माया मालपुरी गौरी अम्मा, एक नाम रहता है माया मालपुरी गौरी अम्मा, उनसे ये नृत्य की विधा को सीखती हैं। उस समय तक जहाँ तक दासीअट्टम नृत्य शैली थी उसमें बहुत सारी श्रृंगारात्मकता को बढ़ावा देने के कारण उसमें बहुत सारी आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे शैलियाँ थी या फिर कुछ ऐसे अंगहार आप समझ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी स्टाइल डांस की थी कि उसमें श्रृंगारात्मकता ज़्यादा दिखती थी और उसमें आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि खुलापन ज़्यादा आ रहा था, जो कि हमारी परंपरा के अनुरूप नहीं था। तो इन्होंने उस नृत्य विधा को सीखना पहले प्रारंभ किया। सीखने के बाद में इनको इनके पति के सहयोग से आगे की ओर ये बढ़ती हैं और इनको पांडल्लूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, पांडल्लरू मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, जो कि अपने टाइम पीरियड की एक बहुत बड़ी नृत्यांगना होती हैं दासीअट्टम की, उनसे इस फॉर्म को ये लेती हैं, अडॉप्ट करती हैं। और उसके बाद उसमें से श्रृंगारात्मकता की चीज़ों को ये क्या करती हैं कि हटाने का प्रयास करती हैं। भारतीय देवी देवता के जो परिधान होते हैं उन परिधानों को ये इस नृत्य शैली में इंक्लूड करती हैं, जोड़ती हैं।
श्रृंगार के जो प्रोसीजर होते हैं हमारे यहाँ देवी देवताओं के, उसको ये हमारे यहाँ इस नृत्य शैली में ऐड करती हैं। एक्चुअली क्या था कि भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है बहुत ही पुराना डांस फॉर्म है और भरत के नाम से ही ऐड करके इन्होंने भरतनाट्यम इसका नाम रखा। नृत्य शैली को लेकर के ये चीज़ जो थी सबसे पहले, जब आप देखेंगे छोटा सा इतिहास जो भरतनाट्यम का है, कि दासियाँ इसको मंदिरों मठों में आदि जगहों पे इसको किया करती थी, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें विलासिता बढ़ती गई, राजाओं का आधिपत्य बढ़ता गया, अपने राज दरबार में इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिए। इसीलिए भरतनाट्यम के लिए 3 प्रकार की दासियों का भी जिक्र किया गया है कि कोई देवदासी है तो कोई राजदासी है, ऐसे करके स्वदासी कोई है, तो इस तरह से 3 फॉर्म हो जाते हैं आपके दासियों के बीच में। तो ये एक लंबा विषय हो जाएगा, उधर न जाते हुए मेरे कहने का सिर्फ ये सेंस है कि जब ये चीज़ राज दरबार की ओर जाता है तो वहाँ पे जाने के बाद जो राजा होते हैं वो अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए इसमें अलग अलग बदलाव करते हैं और धीरे धीरे वो बदलाव जो होता है वो इसका एक अभिन्न अंग बन चुका होता है। उसी चीज़ को लक्ष्मी देवी अरुंडेल जो रहती हैं दूर करने के लिए प्रयास करती हैं और उसके बाद उसके हर फॉर्म को, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी चीज़ में अगर हमको सुधार करना है तो इंटरनली तो सुधार हमको करना है, एक्सटर्नली भी उस चीज़ को सुधार करना है, क्योंकि दर्शक जो चीज़ देखता है एक कलाकार में उसके अनुरूप ही अपनी मनोवृत्ति को बनाता है। उस कारणवश इसके वेशभूषा में, इसके पहनावा में, इसके परिधानों में व्यापक परिवर्तन उन्होंने किया और उसके बाद इस डांस फॉर्म को आगे की ओर बढ़ाई और स्थिति आज की ये रही कि आज भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है वो बहुत ही उच्च कोटि की नृत्य शैली मानी जाती है और हमारे हिंदुस्तान में वह बढ़ी हुई आप कह सकते हैं नंबर 1 तो गलत नहीं होगा, शास्त्रीय पक्ष के नृत्य में प्रथम स्थान पे भरतनाट्यम का ही जिक्र होता है। इन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया, बाद में इन्होंने इसका नाम तंजौर नृत्य और दासियट्टम से हटा के भरतनाट्यम की ओर अग्रसर किया, आगे बढ़ाया और आज उसी नाम से इस नृत्य को हम जानते हैं। लक्ष्मी रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो हैं ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जो कि राज्यसभा के सांसद बनी सन 1952 में। 52 से 56 तक गई, 56 के बाद फिर से कंटिन्यू हुई, आगे की ओर बढ़ी, तो राजनीति में भी ये सक्रिय रही। बाद में पशु कल्याण विभाग में भी इनको अध्यक्ष बनाया गया और अपने जीवन के अंतिम समय तक ये उसके अध्यक्ष बनी रहीं। शाकाहार को पूरी तरह से प्रमोट करती थी ये और जीव जंतु इनके प्रति इनकी भावना हमें सदैव संवेदनशील रहा करती थी। उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका जीवन कैसे और अच्छा बनाया जाए, इन सब विषयों पे उन्होंने बहुत सारे काम किए। संगीत क्षेत्र से जुड़ी थी, इतना बड़ा नाम इनका था। इनको जीवन में बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें से कि आपको 1956 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि इनको दी जाती है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको 1957 में सम्मानित किया जाता है। कालिदास सम्मान इनको सन 1984 में प्राप्त होता है और इस बीच के कालखंड में इन्होंने संगीत को आगे बढ़ाने के लिए, नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम भी किए, जिसमें से कला क्षेत्र के नाम से एक संस्था की स्थापना इन्होंने की, जो कि आज एक विश्वविद्यालय के स्वरूप में जाना जाता है। मद्रास में ये स्थित है। इस तरह से जो संस्था इन्होंने खोली, उस संस्था से तमाम ऐसे बड़े नाम भी निकल कर के आए जो कि आज डांस फॉर्म के लिए एक पर्यायवाची बने हैं, जिसमें संयुक्ता पाणिग्रहण ले लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति ले लीजिए, लीला सैमसन ले लीजिए, क्या कहते हैं कि अंजलि मेहर ले लीजिए। तो ये सब ऐसे नाम हैं जो कि उसी संस्था से, जिस संस्था की नींव रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने रखी, उस संस्था से डांस फॉर्म को सीखते हैं और आज देश का और उस नृत्य विधा का, शास्त्रीय संगीत का नाम जो है पूरे विश्व में आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इनके और जीवन ऐसे आगे बढ़ते हुए इनकी जो मृत्यु है वह 24 फरवरी सन 1886 को मद्रास में हो जाती है। कुछ जगहों पे 88 मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हो जाता है पाठकों को, लेकिन 86 जो है वो ज़्यादा वैलिड
एविडेंस प्रतीत होता है। तो इनका जो जीवन चक्र रहा वह 29 फरवरी 1904 से लेकर के 24 फरवरी 1986 तक का एक 81 वर्ष की पूर्ण अवस्था के साथ इन्होंने इस धराधाम को विदा कर दिया। इनके द्वारा किए गए कृत्य संगीत प्रेमियों के लिए, कला प्रेमियों के लिए, नृत्य प्रेमियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ संक्षिप्त में इनके परिचय को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए किसी काम का हो, तो आप अपना प्यार दें कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपके संपर्क में जिसको म्यूज़िक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में अगर वो पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर भी करें। हम ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं अपने यहाँ, तमाम कोर्सेज़ के ABS हो गया, NVS हो गया, BPSC की क्लासेस चल रही हैं, EMRS हो गया, DSSB हो गया, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलते हैं और जिसमें संगीत एक विषय होता है, जिस विषय से आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें वोकल का क्राइटेरिया अलग होता है और डांस का क्राइटेरिया अलग होता है। तो हर तरह के क्लासेस, दोनों क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। आप में से जो भी परीक्षार्थी जुड़ना चाहता है वो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं ही विराम देता हूँ। तब तक के लिए महादेव, नमस्कार, प्रणाम।